तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तेरा भाव जैसा प्रभाव मिलेगा, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.8। कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ई नोट बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा इसकी आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। ए बी नोट ओमेगा के तथा लैम्डा ज्ञात कीजिए और बी है इसका ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है ई नोड का मान हमें दे रखा है, इसके साथ तथा इसकी आवृत्ति यानी न्यू बराबर हमें दे रखा है 50 मेगाहर्ट्ज। ए के अंदर बी नोड यानी इस जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी आयाम हमें ज्ञात करना, बी नोड का मान निकालना है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, के जो नियतांक है वो याद करना, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान हमें ज्ञात करना ए के अंदर, और बी के अंदर हमें ई तथा बी के लिए व्यंजक हमें प्राप्त करने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। करेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ये हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है, यानी ई नोड का मान हमें दे रखा। ई नोड बराबर हमें दे रखा 120 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा, तथा आवर्ती तथा तरंग की आवर्ती हमें दे रखी, तथा तरंग की आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। आवर्ती न्यू बराबर हमें दे रखा है 50 मेगा हर्ज दे रखा है। हर्ज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई कि 50 × 10 की घात +6 हर्ज हो जाएगा। क्यों, मेगा हर्ज को जब हर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 10 की घात 6 हर्ज लिख देंगे। आगे से ये हमें प्रश्न अनुसार दे रखा, तथा हम जानते हैं भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है सी का मान की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम लिख देंगे। तथा तरंग का निर्वात में चाल, तरंग की निर्वात में चाल वो कितनी होती है भाई, हम जानते हैं सी बराबर होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। आगे समझे, तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है भाई, हमें याद करना है ए के अंदर बी नोड का मान हमें याद करना, तो हम लिखेंगे ए, और ए में लिखेंगे तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम यानी बी नोड का मान हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं भाई सूत्र क्या होता है कि सूत्र ये होता है कि सी बराबर होता है ई नोड अपॉन बी नोड होता है। इसी संबंध सूत्र की सहायता से हम बी नोड का मान ज्ञात कर लेंगे, तो क्या सूत्र बन जाएगा, तो इसलिए बी नोड निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा आपके ई नोड अपॉन सी हो जाएगा। ई नोड का मान कितना दे रखा हमें कि 120 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, 120 लिख दिया, अपॉन में निर्वात में इसकी चाल कितनी हो गई तरंग की, वो हो गई 3 × 10 की घात +8। इसको सरल करेंगे, देखो 3 से एक बार कट जाएगा और 3 से 120 40 बार कट गया, तो ये हो गया 40/10 की घात 8, और घात को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 40 × 10 की घात -8 हो जाएगा। अगर मैं इसको नैनो में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 40 × 10 की घात, यानी नैनो हो जाएगा। और किस में यूनिट आ जाएगी, टेस्ला में। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है उसकी यूनिट है टेस्ला। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी, देखो भाई कि 400, और ये हो गया आपके 10 की घात 9 को बोलेंगे नैनो, और ये हो जाएगा टेस्ला। यानी जो बी नोड का मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 400 नैनो टेस्ला में प्राप्त हुआ। आगे समझे, तो इस प्रकार
बी नोड का मान हमने याद कर लिया। अब करेंगे ओमेगा का मान याद। तो हम जानते हैं कि ओमेगा कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या होता है, वो होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। आगे समझ, और टी है, टी का व्युत्क्रम क्या होता है, टी का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 पाई अपॉन 1 बाई न्यू लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो फाइनल सूत्र क्या बन गया, 2 पाई न्यू हो गया। यानी ये न्यू क्या है आपके, ये आपके आवर्ती है। तो इस प्रकार इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, इंटू आवर्ती हमें कितनी दे रखी है, कि आवर्ती का मान हमें दे रखा है 50 इंटू 10 की घात प्लस के 6। मल्टीप्लाई करो भाई, क्या हो जाएगा आगे देखेंगे तो हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10 की घात 6। ये देखो 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 इंटू 3.14 इंटू 10 की घात 6 हो गई। अब ये जो आवृत्ति है ये किस में आएगी भाई, रेडियन प्रति सेकंड आएगी, रेडियन प्रति सेकंड हो गई। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 की घात ये प्लस 2 कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके 100 को लिख सकते हैं 10 की घात प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की घात 6। घातों को आपस में गुणा करने पर जुड़ती है। तो ये हो गया 3.14 इंटू 10 की घात प्लस के 8 और ये हो गया रेडियन प्रति सेकंड। अब हमें तीसरा किसका भाई, ओमेगा का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें याद करना है नियतांक के का मान हमें याद करना, और के निकालने का सूत्र क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। आगे समझे, अब लेमडा का मान हमें दे नहीं रखा है तो इसको इस प्रकार भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लेमडा को मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्रकाश की चाल यानी तरंग की चाल के बराबर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और अपॉन में भी लेमडा को भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, कि लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा भाई, देखो ये तो हो गया आपके 2 पाई न्यू हो गया और ये हो गया आपके सी। अब मान रख दो भाई यहाँ पर, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि के जो नियतांक है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का मान 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रही है 50 इंटू 10 की घात प्लस के 6 अपॉन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रही है, तरंग की चाल 3 इंटू 10 की घात प्लस के 8। आगे सब अब जो संख्या करती है उसको काट देते, देखो तो ये हो जाएगा भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया। तो ये क्या 100 इंटू 3.14 इंटू 10 की घात प्लस के 6 और अपॉन में आ गया 3 और ये 10 की घात प्लस के 8 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 8 हो जाएंगे। अब देखो अभी सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 से 6, 2 तो ये हो गया 6 है, यानी ये कट जाएगा, पीछे जो वैल्यू रहेगी वो हमारे से आगे यहाँ हम लिखेंगे 3.14 अपॉन 3 और 3 में भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.05 और ये हो जाएगा रेडियन प्रति मीटर हो जाएगा। रेडियन प्रति मीटर यूनिट होती है आपके इस नियतांक की, तरंग नियतांक की। अगला अब हमें लेमडा का मान याद करना, लेमडा, और लेमडा का मान याद करने का सूत्र क्या है तरंग दैर्घ्य का, वो हमने पढ़ा है, वो होता है आपके सी अपॉन म्यू हो जाएगा। और सी अपॉन म्यू की जो वैल्यू होती है ये पुट कर देंगे तो सी का मान कितना है भाई, कि सी का मान 3 इंटू 10 की घात प्लस के 8 मीटर प्रति सेकंड और न्यू की वैल्यू है आपके कितनी प्राप्त हुई कि 50 इंटू 10 की घात प्लस के 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 10 की घात प्लस के 8 इंटू 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा और अपॉन में क्या है 50 है। आगे समझे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात प्लस के 2 अपॉन में रह गया 50। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 50, 50 ये कट गया 2 बार, यानी वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो 6 प्राप्त हुई। और 6 किस में आएगी, यूनिट क्या होगी, मीटर, यानी तरंग दैर्घ्य का जो मान आया लैम्डा बराबर वो हमें प्राप्त हुआ 6 मीटर। तो इस प्रकार हमने बी नोड का मान, ओमेगा का मान, नियतांक का मान और तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान हमें प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न बी के अंदर हमें क्या पूछ रहा है कि ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और जैसा कि हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग अगर एक्स एक्सिस के अंदर होगी तो वाई एक्सिस के अंदर उसका विद्युत क्षेत्र होगा और जेड एक्सिस के अंदर उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसकी गणना करके इसके व्यंजक हमें प्राप्त करना हो गया मीटर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि ये तरंग की दिशा है एक्स एक्सिस के अंदर,
तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E, वो होगा आपके y एक्सिस के अंदर, और z एक्सिस के अंदर इसका होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया भाई I कैप, J कैप और ये हो गया K कैप। आगे सुन, इसके अंदर इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। अब हमें सरल करना है B को, जिसमें इसके व्यंजक हमें प्राप्त करने हैं E नोड के लिए और B नोड के लिए। आगे समझ आपके, तो हम हल करेंगे B। B माना कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की तरफ गति करती हो, एक्स अक्ष की ओर गति करती हो तो E सदिश तथा B सदिश y अक्ष तथा z अक्ष की तरफ होंगे। आगे समझे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि E y के लिए जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हम लिखेंगे E नोड साइन, और ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और कौन सी दिशा में y के जे कैप, ये जे कैप हो जाएगा। आगे समझे, तथा इसी प्रकार दूसरा कौन सा है आपके, ये हो जाएगा बी जेड, और बी जेड सदिश के लिए हो जाएगा बी नोड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा के कैप में। अब इनका वैल्यू रख दो भाई, हमने ओमेगा का मान कितना निकाला, के का मान कितना रहेगा, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा भाई, ई वाई सदिश बराबर हो जाएगा, ई नोड का मान कितना दे रखा है प्रश्नानुसार, वो हमें दे रखा है 120 न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया 120, ये साइन, और के का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 1.05, ये एक्स आ गया, माइनस ओमेगा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 3.14 इंटू 10 की घात 8, और ये हो गया टी, किसमें है जे कैप। अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी भाई, कि विद्युत क्षेत्र की जो यूनिट होती है वो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। तो ये आंसर हो गया आपके लिए ई के लिए। अब हम करेंगे बी के लिए, तो हम लिखेंगे तथा बी जेड एक्सिस बराबर हो जाएगा, बी नोड का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, वो हुआ था 400 इंटू 10 की घात माइनस 9 टेस्ला, ये हो गया साइन, और के का मान हमें प्राप्त हुआ 1.05 के एक्स, ये हो गया के स्थान पर ये वैल्यू आ गई एक्स हो गया, माइनस ओमेगा का मान हमें प्राप्त हुआ 3.14 इंटू 10 की घात 8, और ये टी, और ये आ जाए के कैप, और के कैप मानने पर इसकी जो यूनिट होगी वो क्या किसमें होगी भाई, टेस्ला में। इसको आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बी जेड सदिश बराबर हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा, साइन, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1.05 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10 की पावर प्लस 8 टी, और इस के कैप और यूनिट हो जाएगी टेस्ला। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.8 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।